Hey, welcome to Animated Abhishek. 2025 is set to be the huge year for anime fans. Free Reign Beyond's Journey End का न्यू सीजन, काइजू नंबर 8 का न्यू सीजन एंड डेंडरडैन की न्यू सीजन से लेके फाइनल सीजन ऑफ माय हीरो एकेडमिया देखने के लिए मिलने वाला है। इस साल के इस देखने के बाद इन एनिमे ने मुझे सबसे ज्यादा इंट्रिग किया, तो जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। साकामोतो डेज। यूतो सुजुकी के मांगा पर बेस साकामोतो डेज की कहानी तारो साकामोतो के आसपास घूमती है। तारो एक टाइम पर क्रिमिनल अंडरग्राउंड का सबसे खतरनाक एसेसियन माना जाता था, लेकिन अब वो एक सेमी रिटायर्ड फैमिली मैन है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर चलाता है। जब उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी उसके पुराने कलीग्स और दुश्मनों के सामने आ जाती है, तो तारो को अपनी सिंपल लाइफ और परिवार को डेंजर से बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और उसी के बारे में ये एनीमे है। ये एनीमे एक्शन कॉमेडी के जॉनर में आता है, और मैं बहुत दिन से कोई एक्शन कॉमेडी एनीमे देखना चाहता था कि जो बहुत अच्छा हो। अभी रिसेंट में हमने डेंडरडैन देखा, और ऑब्वियसली ये डेंडरडैन से बहुत अलग है, बट स्टिल आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि इसके मांगा के बारे में भी बहुत कुछ सुना था। ये एनीमे रिलीज होने वाला है Jan 11 को नेटफ्लिक्स पे। गाइज यू शुड ऑल्सो चेक इट आउट, और साथ में देखेंगे और साथ में व्यू शेयर करेंगे। एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, या फिर दोशियो कुश्ते शिमाउंदा। अब हर सीजन में एक अच्छा रोमांस एनीमे तो रहना चाहिए ना, और रोमांस तो तभी देखने में मजा आता है जब बाहर ठंड हो, तुम ब्लैंकेट में, हाथ में तुम्हारे कॉफी, और एनीमे में कपल जब मूवमेंट बना रहे हो तब तुमको किसी की याद आए। बट तुम्हें किसकी याद आ सकती है, क्योंकि तुम सिंगल हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, और तुम बस रोमांस एनीमे देख के ही प्यार को महसूस कर सकते हो। छोड़ो, हारुका मित्सुई के एनीमे पर बेस एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू की कहानी मिजुआ के अराउंड घूम रही है। एक टीनेजर जिसके 17th बर्थडे पर एक पैंडेमिक शुरू हो गया, एक टीनेजर जिसका 17th बर्थडे एक पैंडेमिक से शुरू होने की वजह से खराब हो गया। उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे बोल चुके हैं, और उसका सेंपाई भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन जब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उसे प्रपोज करता है, तो मिजुआ को अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा जब उसके अराउंड वर्ल्ड और बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। ये एनीमे 10 जैन को रिलीज होने वाला है, और आप इसे क्रंची रोल पर देख सकते हैं, तो आई रिकमेंड दिस, तो डू चेक इट आउट। ये पहला एनीमे है जिसका इंग्लिश नाम मुझे जापानीज से ज़्यादा मुश्किल लगता है। दी एपोथेकेरी डायरीज, या फिर सुरियानो हितोरीगोतो, अपने हाईली एंटिसिपेटेड सेकंड सीजन के साथ इस महीने वापस आ रहा है। इंपीरियल चाइना पर वैसे एक फिक्शनल कंट्री में सेट माओ माओ की जो एक यंग एपोथेकेरी है, वो अपने घर से किडनैप हो जाने के बाद इंपेरियर के सबसे बिलवेड कॉन्क्यूबाइंस में से एक के लिए एक ऑफिशियल पॉइजन टेस्टर बन चुकी है। जिनशी जो इंपेरियल कोर्ट का सबसे हैंडसम इंचुक है, उसका मामाओ के लिए वन साइडेड प्यार, इनकी बैंटर और ग्रेट ब्यूटीफुल सीनिक एनीमे देखने के लिए ये तुम्हारा पिक होना चाहिए। भले ही इसका नाम मुश्किल है प्रोनाउंस करने के लिए, बट एनीमे बहुत ब्यूटीफुल, सो डू चेक इट आउट। ये 10 जैन को रिलीज होने वाला है क्रंची रोल पे। सो फर्स्ट सीजन मुझे बहुत पसंद आया था। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड सीजन। तो या सोलो लेवलिंग सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडोज। सोलो लेवलिंग इस विंटर में अपने सेकेंड सीजन के साथ वापस आ गया है। फर्स्ट सीजन जहाँ पे खत्म हुआ था, वही से ये सीजन ने एक्टिविटीज पिकअप की हैं, जहाँ प्रोटैगनिस्ट जिनवू नेक्रोमैंकर शैडो मोनार्क का टाइटल और एबिलिटी गेन कर चुका है। सोलो लेवलिंग सीजन 2 ओरिजिनल वेब नॉवेल के रेड गेट आर्क को अडेप्ट करने वाला है। मैंने मानवा पढ़ी है, बट जो मानवा में जो पैनल्स दिखाए हुए हैं और उसे एनिमेट होते हुए देखने के लिए बहुत मजा आ रहा है। और मैंने अभी फर्स्ट एपिसोड देखा हुआ है एंड इट लुक्स रियली गुड। एनिमेशन भी बहुत उन्होंने लेवल अप कर दिया है। या इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में और क्या होता है। ये एनीमे 5 जनवरी को रिलीज हो चुका है क्रंची रोल पे, सो अगर आपने नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। ज़ेनशु, अगर ये एनीमे देखने के लिए तुम्हें रीजन चाहिए था, तो ये ओरिजिनल एनीमे डायरेक्टर मित्सुई यामाजाकी, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन डायरेक्ट किया है, और किमिको उनियो, जिन्होंने यूगियो, क्रेयॉन शिनचान की बहुत सारी मूवीज जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। नात्सुको एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही एक सक्सेसफुल एनीमे डायरेक्टर बन चुका है, बट अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की स्ट्रगल में नात्सुकी अपने डेस्क पर ही कोलैप्स हो जाता है और मैजिकली अपने फेवरेट फैंटेसी एनीमे की वर्ल्ड में पहुंच जाता है। एनीमे प्रोडक्शन पर बेस एक इज़ाकाई एनीमे है, एंड बाय द लुक ऑफ इट ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो देखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और अभी फर्स्ट एपिसोड रिलीज भी हो चुका है,
तो जल्दी उसका रिव्यू आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। एनीमे 5 जनवरी को क्रंची रोल पे रिलीज हो चुका है, सो अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देख लीजिए। एंड या डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर। डॉक्टर स्टोन इस विंटर अपना फाइनल सीजन स्टार्ट करने के लिए तैयार है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो पूरे साल में 3 क्वार्टर में आएगा। डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर की स्टोरी सेंको और किंगडम ऑफ साइंस के आसपास घूमती है, जो अब स्पेस में वेंचर करने के लिए तैयार है। उनका मिशन है कि सीरीज के फाइनल और सबसे बड़े मिस्ट्री का सॉल्यूशन ढूंढना। एज ऑफ पेट्रिफिकेशन का असली कारण क्या था जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक ही साल में ख़त्म हो जाने वाला है, थोड़ा खुश हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा और एक ही साल में पूरा एनीमे ख़त्म हो जाएगा, तो देखने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। 9 जनवरी को ये एनीमे रिलीज़ होने वाला है क्रंची रोल पे, तो लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लिस्ट फॉर मस्ट वॉच एनीमे फॉर विंटर 2025। अगर आपको एक्शन पैक बैटल्स, हार्ट वार्मिंग रोमांसेस या मिस्ट्रीज पसंद है तो इस सीज़न में सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर मैंने कोई एनीमे मिस कर दिया हो जो मैंने मेंशन करना चाहिए था, let us know in comments. Don't forget to like, share and subscribe to Animated Abhishek for more anime recommendations, review updates. नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तब तक के लिए stay cozy, stay hyped, arigato and see you soon. Bye.